CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज सेक्टर 27C के रामलीला ग्राउंड में जो आप पीछे देख रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ये सभी अभिनंदन करने की तैयारी में है प्रियंका गांधी के लिए। वो कल आ रही हैं और इसी को लेकर के पीछे आप देख रहे हैं कि जबरदस्त तैयारी चल रही है। प्रचंड धूप में HS लकी जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान हैं चंडीगढ़ से, वो भी इस तैयारी को लेकर के जायजा ले रहे हैं और जो तैयारी कमी और ज़्यादा जो भी है उसको वो ठीक करवा रहे हैं। लकी जी, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग परेशान हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि घबराए हुए लोग हैं, किसी पार्टी के जो लोग हैं, ये घबराए क्यों हैं? देखिए, जिनको लगता था कि शायद बड़ी आसान जीत हो जाएगी, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द है कि केक वॉक हो जाएगी। मनीष तिवारी जिस दिन से उम्मीदवार बनकर आए और हमारा अलायंस यहाँ पे मैदान में आया, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों का, उस दिन से पूरा चंडीगढ़ का माहौल बदला हुआ है। जहां जाते हैं हमें भरपूर स्वागत हमारा हो रहा है। गाँव में जाते हैं तो गाँव में एक तरफा माहौल लगता है, कॉलोनी में जाते हैं तो वहां एक तरफा माहौल लगता है, शहर में भी बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और अब प्रियंका गांधी जी हमारी जो नेशनल लीडर हैं, 26 तारीख को यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में आ रही है। एक बड़ी जनसभा यहाँ पे होने जा रही है। उसके बाद शहर का माहौल पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा। और इसी वजह से जो घबराहट, आप सही कह रहे हैं, हमारी दूसरी पार्टी में भाजपा के अंदर है, खासतौर के अंदर, कि उनको लग रहा है कि यार ये जो गठबंधन है बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और इस बार प्रचंड जीत जो चंडीगढ़ से है, गठबंधन की होने जा रही है, इंडिया अलायंस की होने जा रही है। पहले रोड शो की तैयारी थी और अब यहाँ पे जनसभा की तैयारी हो रही है। ये अचानक बदलाव कैसे आ गया? कुछ लोगों का सजेशन था और हमारी पार्टी में कुछ लोगों का मानना था कि रोड शो से लोगों को तकलीफ ज्यादा होती है बजाय कि वो उसका फायदा होने के। कई लोग प्रियंका गांधी को सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि वो क्या कह रही हैं, शहर की क्या बात करेंगी, देश की क्या बात करेंगी। इसलिए हमने सोचा कि इसको जनसभा में करते, क्योंकि जनसभा में एक तो लोग ज्यादा आ सकते हैं, उसके बाद लोगों को सुनने का मौका मिलेगा कि प्रियंका जी क्या बात रखकर जाती हैं, चंडीगढ़ के लिए उनका क्या विजन है, चंडीगढ़ की उनकी क्या सोच है। दूसरे अन्य हमारे बड़े नेता भी यहाँ पे होंगे, तो सबकी बात सुनने का वर्कर को, कार्यकर्ता को, सेक्टर के शहर के निवासियों को मिलेगा, तो एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाएगा। कॉलोनी और ग्रामीण जगत की बात आपने करी कि यहाँ पे काफी वोटें मिलने जा रही कांग्रेस को और यहाँ पे करीब करीब आपकी जीत हो रही है, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और कुछ लोग भी कह रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या समझते हैं कि कॉलोनियों में और ग्रामीण इलाके में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत बताते हैं लोग? 10 वर्ष तक जो अनदेखी की गई, गांव की, कॉलोनियों की, मालिकाना हक की बात करके लड्डू बांट दिए गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इससे पहले तो उनके द्वारा, और भाजपा ने उसको बड़ा एक इवेंट बनाने की कोशिश की, पर आज तक वो कहते हैं नील बटा सन्नाटा, कोई काम नहीं हुआ कॉलोनी का, मालिकाना हक का। गांव के अंदर कहा कि जी हम लाल डोरे के बाहर जितने स्ट्रक्चर हैं 20,000 के करीब है, उनको रेगुलराइज करा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, वो कुछ नहीं काम हुआ। 60,000 के करीब जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है, उनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, उस मामले में कुछ नहीं हुआ। इंडस्ट्री को जो है लीज होल्ड से फ्री होल्ड होने की बात हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ। और आप देख लो कि और शहर के मुद्दे थे, चाहे दुकानदारों से जुड़े हुए थे, चाहे हम एम्प्लॉइज से ले मुद्दे थे, कारपोरेशन के अंदर आप देखो कच्चे दिहाड़ीदार मुलाजिम बैठे हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि वो मस्जिद के सामने किस तरह सैकड़ों एम्प्लॉई, वो रंजीत मिश्रा और उनकी टीम वहां पे लगे रहते हैं, वो कितना दुखी है वो सारे। मतलब ऐसे अनेकों मुद्दे जो शहर के थे वो वहां पर इकट्ठे हो गए और लोगों का जो गुस्सा है वो एकदम फूट पड़ा। और गर्मी वैसे भी बहुत ही है और गुस्सा ऊपर से है, ये दोनों बहुत भारी बांटने पड़ रहे हैं भाजपा के ऊपर। व्यापारी खासकर वो भाजपा को लगातार कुछ ना कुछ टीमें हैं व्यापारियों की जो समर्थन देने की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस पर इसका क्या असर है या व्यापारी कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ भाजपा का दिखावा कर रहे हैं? वो शरीर उनका वहां पर है, जो दिल है हमारे पास है, क्योंकि 10 साल तक उन व्यापारियों को पता है उनका कोई काम नहीं हुआ। आप शेयर वाइज रजिस्ट्री का मामला ले लियो, सारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, जितने छोटे लोग जिन्होंने बेचारों ने अपने करोड़ों लाखों रुपए से अपना आशियाना बनाया, किसी ने फर्स्ट फ्लोर की थी, किसी ने सेकंड फ्लोर की थी, और शेयर वाइज रजिस्ट्री बंद होने से वो लोग परेशान है। और भी अब व्यापारी देखो, छोटा दुकानदार जो चाहता था बूथ के ऊपर उन्हें पहली मंजिल बनाने की परमिशन मिले, वो परेशान है। आप चारों तरफ देखो हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है और उनको कोई भी समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इस समय चंडीगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि मनीष तिवारी जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं यहाँ पर, उसको जिताएंगे और यहाँ पे जो समस्या है उनका हल होगा। इसका कितना असर पड़ेगा? जो सांसद रही थी यहाँ पे किरण खेर, उन्होंने बहुत विकास के कार्य किए जो भाजपा के लोग कहते हैं, उसका कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पर? मैंने आपकी छित्तरमार सीरीज देखी हुई है, उसमें बहुत लोगों के बयान दिए हैं। किरण खेर जी की वजह से तो नुकसान ही होगा। हालांकि मैं किरण जी से मेरे बड़े अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं और अच्छी अदाकारा है, पर बात यह है कि कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे,
वो खुद तो एक अच्छी अदाकारा टीवी के लिए अच्छी हो सकती है, पर शहर के लिए अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि उनके पास ना समय था, ना उनके मन के अंदर इच्छा थी काम करने की, और उस तरीके से 10 वर्ष भाजपा ने बर्बाद कर दिए। तो वो 10 साल का खमियाजा कौन देगा? और टंडन साहब उससे बच नहीं सकते। 8 साल तक वो भी खुद प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़ी जा के चाय पिलाते रहे गवर्नर साहब का, पर फिर कहते ना कि रिजल्ट क्या निकला? सिफर। उन चाय पीने का क्या फायदा? जी हमने कोशिश तो की जी, अरे कोशिश प्रधानमंत्री आपके, गृह मंत्री आपके, सांसद आपकी, गवर्नर आपके, यहाँ पे 8-9 मेयर आपके, सारे कॉर्पोरेशन के काउंसलर आपके, उसके बावजूद भी अगर आप काम नहीं करा सकते, एक अमेरिका का राष्ट्रपति बचा था, शायद उसको बना देते तो आपके काम हो जाते। अब आप किस मुंह से 10 साल तक हर आदमी तो आपका था, तब भी आप काम नहीं करा सके, अब किस मुंह से आप आके कह रहे हो कि हम काम कराएंगे? एक अंतिम सवाल लकी जी, जो अपने आप को एक समय में अपने आप को कांग्रेस कहते थे, आज वो दिख नहीं रहे हैं, क्या कांग्रेस से उनकी दूरी लगातार है? नाम लेना ठीक नहीं होगा। देखिए, जिस दिन शुरुआत की थी यहाँ पे मनीष जी आए थे, तो चंद साथी थे, फिर वो कहता मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया। आज एक महासंग्राम, एक महासमर है, और इसके अंदर आहुति सबको डालनी चाहिए। मैंने तो बहुत बार सबको हाथ जोड़ के आह्वान किया कि सब आइए, इस समर के अंदर हमारा साथ दीजिए, भाजपा को हराने में मदद कीजिए, क्योंकि हमने भाजपा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमारे जो लोगों के काम नहीं हुए, लोग परेशान हैं, हम चाहते हैं कि बदलाव हो, उस बदलाव के लिए हम सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उस बदलाव में जो भी हिस्सा बनेगा उसको इतिहास याद रखेगा, जो इतिहास जो नहीं करेगा उसे इतिहास भूल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।